गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय शंकर झा। आज आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 बताने जा रहे हैं, जिसका एम इस तरह से है। टू फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर ये काम करता है। अब इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देखिए, यहाँ सब लिखा हुआ है। एक तो मीटर ब्रिज चाहिए, ये मीटर ब्रिज है, ये सामने रखा हुआ है। ये लकड़ी का जो बना हुआ आप देख रहे हैं, यही इसी को कहते हैं मीटर ब्रिज। और इसके बाद रेसिस्टेंस बॉक्स, ये वाला रेसिस्टेंस बॉक्स है। इसमें देखिए इसके नीचे ये नंबर सब लिखा हुआ है। अगर हम ये निकालते हैं इसका मतलब 20 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में हम दे रहे हैं। ये सब सीरीज में है। ये निकाल लिया और ये निकाल लिया, तो इसका मतलब हो गया कि 20 और ये 10, 30 ओम का रेजिस्टेंस दोनों जुड़ जाएगा, सीरीज में है। तो 30 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में हमने अप्लाई किया। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। इसके बाद यहाँ है गैल्वेनोमीटर। ये देखिए गैल्वेनोमीटर है, जो सर्किट में इसको अगर कनेक्ट करते हैं तो ये करंट को डिटेक्ट करता है। इसके बाद है जॉकी। ये है जॉकी, ये कनेक्टर है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। ये देखिए ये जो स्केल है, स्केल के ऊपर में एक वायर लगा हुआ है। वायर में अगर इसको हम टच कराएंगे तो ये सर्किट कंप्लीट होगा। इसको जॉकी बोलते हैं। इसके बाद जॉकी के बाद अननोन रेसिस्टर है, जिसका वैल्यू हमको निकालना है। ये देखिए ये अननोन रेसिस्टर है। इसके अंदर एक कॉइल है, हीटर कॉइल जैसा छोटा सा, उसका हमको वैल्यू निकालना है। इसके बाद ये है एल सेल। एल सेल मतलब लेक्लांस सेल। ये एक सेल का यूज़ किया गया है। लेक्लांस सेल में ये कार्बन रॉड है और ये जिंक रॉड है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। और इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया है अमोनियम क्लोराइड का। तो ये फॉर्म करता है सेल के रूप में। इसके अंदर इसको डिप कर देते हैं तो अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें यूज़ किया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए की है, ये स्विच हो गया। ये इसको ये की को ऐसे लगा देंगे तो ऑन हो गया, इसको खोल दिए तो ऑफ हो गया। इसके बाद कनेक्टिंग वायर है। ये जो प्रैक्टिकल है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्योरी पर वर्क करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। 4 रेसिस्टर होता है। 4 रेजिस्टर में 3 नोन रहता है, 1 अननोन रहता है। तो P/Q R/X, ये X अननोन है, इससे X निकाल लिया गया। Q × R/P। यदि P को L सेंटीमीटर मान लेते हैं, P को L सेंटीमीटर मान लेते हैं, तब Q हो जाएगा 100 - L। कैसे होगा वो आपको हम अभी बताएंगे। तो ये अगर L है तो ये हो गया 100 - L। तो इस जगह लिख दिया 100 - L × R/L। अब जो अभी हम बता रहे थे L और 100 - L, ये देखिए ये वायर है, ये वायर है। इस वायर में कहीं ना कहीं नल पॉइंट मिलेगा। तो ये वायर 100 सेंटीमीटर का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 सेंटीमीटर का ये वायर है। इस वायर में मान लीजिए कि इस जगह नल पॉइंट है, सपोज यहाँ नल पॉइंट है। तो ये वायर जो है सो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट हो गया, और एक ये 49 से लेकर के ये लास्ट तक जो है दूसरा पार्ट हो गया। ये पहला पार्ट का जो रेसिस्टेंस है उसको P मान लिए और दूसरा पार्ट को Q। तो ये P/Q और ये R है और ये X। तो रेशियो देखिए, P/Q = R/ ये X, ये X। तो P को हम L अगर मान लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 100 - L। Q निकल गया 100 - L। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताया गया। अगर इसको हम L मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 100 - L। ये बस इसी पर ये काम करेगा। ये इसका प्रॉपर सर्किट डायग्राम है। देखिए एक गैप एक यहाँ है, एक गैप यहाँ है। यहाँ देखिए एक गैप यहाँ है और एक गैप यहाँ। इस लेफ्ट साइड गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ा गया है। देखिए ये तार इसमें ला करके जोड़े हैं और फिर यहाँ दूसरा टर्मिनल यह निकाल करके इस टर्मिनल में जोड़ दिया गया। तो रेजिस्टेंस बॉक्स इस गैप में जोड़ दिया गया है।
और इस गैप में जो है अननोन रेसिस्टर जोड़ा गया है। देखिए अननोन रेसिस्टर, ये तार आया यहाँ पर और फिर ये इधर से आया है, तो दोनों गैप हम लोग फुलफिल कर दिए हैं। एक में अननोन रेसिस्टर और एक में रेसिस्टेंस बॉक्स, और दोनों के बीच में एक टर्मिनल है। यहाँ देखिए ये दोनों गैप के बीच में एक टर्मिनल है, बी टर्मिनल इसको मान लिया। इसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया, देखिए ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से जॉकी। तो यहाँ देखिए यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया है और गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल से ये जॉकी, ये जॉकी, ये देख रहे हैं, ये जॉकी जोड़ा गया। ये कनेक्शन आपने ऊपर वाला देख लिया है। अब नीचे देखिए, ये जो हमने दिखाया है ये लाइन, ये 100 सेंटीमीटर का वायर है। देखिए यहाँ स्केल में लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग रीडिंग दोनों साइड से 1 2 3 स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ 1 2 3 स्टार्ट है और ये ऐसे करके बढ़ते हुए चले जाइएगा। इधर देखिए 99 और यहाँ 100 और यहाँ से भी 1 2 स्टार्ट है। तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जोड़े हैं, इसलिए जब भी रीडिंग लेंगे इस साइड से लेंगे, ठीक है, यहाँ से 1 2 3। अब यहाँ देखिए ये एक 100 सेंटीमीटर का वायर आपको दिखा दिए, स्केल में है ये। इसके बाद यहाँ पर एक सेल लगाया गया, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल ए से जोड़ा गया, ये ए टर्मिनल है। देखिए सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव है, ये ऐसे आया है, ए में जुटा है, यहाँ से निकला और ये स्विच में गया है। देखिए जिंक रॉड से निकला, नहीं नेगेटिव टर्मिनल से निकला और ये कहाँ गया, स्विच में, और स्विच से निकल करके ये आ रहा है लास्ट एंड में। वही चीज़ यहाँ किए हैं, यहाँ से ए टर्मिनल, यहाँ से निकल करके स्विच, और स्विच से निकल करके ये सी टर्मिनल, ये सी टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है और ये ए टर्मिनल। इतना आपको इसके बारे में बताया गया। अब इसका रीडिंग हम लोग कैसे लेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो इसमें हम लोग, ये स्विच है, स्विच को ऑन करेंगे और ये पहले चेक कर लेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर मेरा सही कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो सही कनेक्ट हुआ है कि नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, ये जॉकी उठाते हैं और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें से एक छोटा रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए हम, ये 20 ओम लिखा हुआ है, ये हम निकाल दें, 20 ओम का रेजिस्टेंस निकाले हैं। अब यहाँ पर ये जो वायर है 100 सेंटीमीटर का, यहाँ टच कराना है और गैल्वेनोमीटर देखना है। देखिए यहाँ टच करा है, ये टच करा रहा है और गैल्वेनोमीटर देखना, एक साइड डिफ्लेक्शन देगा गैल्वेनोमीटर में, या तो लेफ्ट देगा या राइट देगा। देखिए ये देखिए ये राइट साइड डिफ्लेक्शन जा रहा है, राइट साइड डिफ्लेक्शन देख रहे हैं। अब यहाँ से ये उठा करके और जॉकी को इस साइड, इस कोना में ले जाना है। अगर आप अभी जो राइट आ रहा था डिफ्लेक्शन, अगर उसका अपोजिट डिफ्लेक्शन आ जाएगा तो आपका कनेक्शन सही है। यहाँ देखिए, यहाँ हम टच करा रहे हैं और गैल्वेनोमीटर देखिए अपोजिट डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड, इसका मतलब ये कनेक्शन मेरा सही है। तो कनेक्शन मेरा सही हो गया। अब हमको रीडिंग लेना है, तो रीडिंग लेने के लिए क्या करेंगे, कुछ रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई हम लोग ने कितना किया है, 20 ओम का रेजिस्टेंस आर बॉक्स से किया है। अब इसका नल पॉइंट निकालेंगे जहां पर डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो। अब यहाँ आप देखते जाइएगा, यहाँ हम टच करा रहे हैं, यहाँ टच कराने से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन। अब इसको आगे बढ़ाइए, देखिए डिफ्लेक्शन, ये देखिए डिफ्लेक्शन कम होते जाएगा। देखिए डिफ्लेक्शन पहले से कम हो रहा है, एक कम हो गया। जहां पर नो डिफ्लेक्शन आ जाए वहां आपको रुक जाना है। देखिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं, यहाँ हम टच करा रहे हैं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। ये है कितना, यहाँ पर 50, ये 50 में टच करा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, ठीक है। अब हमको इसका रीडिंग लेना है। तो आपने देखा कि ये 50 पर यहाँ पर आया था, यहाँ से रीडिंग स्टार्ट का है 1 2 3, तो ये 50 हो गया, ये L हो गया। अभी पता है कि वायर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जहाँ नल पॉइंट मिलेगा, तो L हो गया 50। तो 100 माइनस L कितना हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। अब इस रीडिंग को हम लोग लिखेंगे
देखिए पहले करके रखे हुए हैं हम, वो आपको सिर्फ रीडिंग दिखा रहे हैं। 20 ओम जब हम अप्लाई किए हैं, देखिए यहाँ पर 20 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई किए, 20 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई किए हैं तो L आया 50, 100 माइनस L भी 50, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस चेंज कर देंगे, दूसरा रीडिंग के लिए अब रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। अभी हम लोग ने लिया है 20 लिया है, अब 17 लेते हैं, तो ये 20 को क्लोज करेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस रेजिस्टेंस बॉक्स पर इसका लेंथ डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस बढ़ाइएगा तो लेंथ बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस को घटाइएगा तो लेंथ घटेगा। ये ध्यान में रखिएगा, इस प्रैक्टिकल को करने में ये चीज़ बहुत ही आपके लिए काम का चीज़ है। अगर आपने ऐसा रेजिस्टेंस निकाला जो कि इसमें होना क्या चाहिए एक्चुअल में, नल पॉइंट, बेस्ट नल पॉइंट कौन सा होता है, तो ये जो टोटल लेंथ है इसका 100 सेंटीमीटर है, इसका बीच पोर्शन ये जो 50 है, ये इसका बेस्ट रिजल्ट है। यहाँ से 10 कम और यहाँ से 10 ज़्यादा, अगर इसमें अगर आप नल पॉइंट निकालते हैं तो ये मीटर बीच ज़्यादा बैलेंस कंडीशन में रहेगा। तो 50 से 10 कम तो ये हो गया 40, और 50 से 10 ज़्यादा तो ये हो गया 60। अगर 40 और 60 के बीच में अगर आप नल पॉइंट निकालते हैं तो ये बेस्ट रीडिंग होगा। तो अभी हमने 20 ओम पर 50 निकाला, अगर ये रेजिस्टेंस घटा देंगे तो ये एल मेरा घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि ये इसी पर डिपेंड कर रहा है लेंथ। अगर रेजिस्टेंस कम करेंगे तो लेंथ कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो लेंथ बढ़ जाएगा। तो आप 17 पर निकाल के आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये है 10, कहाँ गया, 10, 5, 2, 17 हो गया। अब 17 पर इसका नल पॉइंट पहले आया था 46, अभी देखते हैं कितने पर है। ये 46, पहले यहाँ देख लीजिए, ये देखिए हिल रहा है, कितने पर, यहाँ 60 पर कर रहे हैं, हिल रहा है, 50 पर भी कर रहे हैं तो हिल रहा है, देखिए हिल रहा है। ये कितने पर कर रहे हैं, 50 पर। अब ये 46, देखिए नहीं हिल रहा, नहीं हिल रहा है। तो ये एक रीडिंग आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए 46, एल हो गया 46, 17 पर ये 100 माइनस एल कितना हो जाएगा, 54। फिर इसको हम रेजिस्टेंस कम कर दिए तो फिर ये लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये 40 पर आया था, अब यहाँ पर क्या किए, रेजिस्टेंस बढ़ा दिए, पहले 20, 17, 13, अब यहाँ सीधे कर दिए 23। तो 23, तो 20 से जितना पर 20 पर आया था उससे ज़्यादा पर आएगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ गया है। तो एक आपको 23 पर दिखाते हैं। ये की को जब आप निकालते हैं और इसमें डालते हैं, उस कंडीशन में टाइट करके रखना है। देखिए ये 20 है, ये 20, ये 2 और ये 1, 23 पर 54। यहाँ देखिए पहले तो हम 64 पर करके दिखा रहे हैं, देखिए हिल रहा है। अब 58 पर ले गए, देखिए इसमें भी हिल रहा है। अब इसको हम ले जा रहे हैं 56 पर। अब यहाँ देखिए 56 पर हम टैप कर रहे हैं, कुछ नहीं, डिफ्लेक्शन है। यहाँ देखिए 56, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। तो एक रीडिंग ये ले लिया, 23 पर नल पॉइंट आया 54, तो 100 माइनस हो गया 46। अब इसको और बढ़ा दिए, तो ये रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ये और बढ़ जाएगा। ये 56 पर आया था, तो L मिल गया, 100 माइनस L मिल गया, R मिल गया। तो यहाँ पर X कैलकुलेट कर लिए, तो X एक 20 आया है, एक 19 पॉइंट, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट आना चाहिए, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ये आप देख रहे हैं। इसको आपको कैलकुलेट कर लेंगे और इसका फिर एवरेज निकाल देंगे। तो पाँचों रीडिंग को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दिए हैं, तो 19.70।
उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे मीटर ब्रिज से अननोन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस निकाला जाता है। ये देखिए, सब रीडिंग आपके पास क्लियर है। रीडिंग एक बार और दिखा देते हैं। और ये यार, उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। 2-3 बार आप देखेंगे इसको तो थ्योरी भी बताया गया होगा और आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नहीं तो फिर जब क्लास स्टार्ट होगा उस समय दोबारा आपको ये फिर से बता दिया जाएगा, लेकिन आपको एक बार ये देखकर आना होगा वीडियो। धन्यवाद।